गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग शेप्स के बारे में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में, ओपन कर्व के बारे में, क्लोज कर्व के बारे में, सिंपल कर्व और पॉलीगन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है कर्व। तो व्हाट डू वी मीन बाय कर्व इन मैथमेटिक्स? Any figure drawn on a plane surface without lifting the pen is called a curve. अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ कर पाते हैं एक प्लेन सरफेस पे विदाउट लिफ्टिंग द पेन तो वो होता है कर्व। तो फर्स्ट फिगर देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो दिस इज अ कर्व। देखिए, जनरल इंग्लिश में जो कर्व होता है वो मोड़ तोड़ जो भी मोड़ है उसको हम कर्व कहते हैं। बट इन मैथमेटिक्स इवन अ लाइन सेगमेंट, आप देखिएगा यहाँ पे इस फिगर में हमने दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन किया है, तो दिस इज ऑल्सो अ कर्व। सेकेंड फिगर देखिए, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और इस फिगर को मैं कंफर्टेबली ड्रॉ कर पा रहा हूँ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो दिस इज ऑल्सो अ कर्व। सिमिलरली थर्ड फिगर, विदाउट अ लिफ्टिंग अ पेन मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है? कर्व। सर्कल है ये एक, और अगर मैं कहीं किसी भी पॉइंट से शुरू होता हूँ और इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो ये है कर्व। सरल भाषा में कर्व क्या है? हम एक प्लेन पेपर पे कुछ भी राइट करते हैं, इवन मैं एक लेटर ड्रॉ करता हूँ आर, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैंने इस अल्फ़ाबेट को ड्रॉ किया, तो दिस इज ऑल्सो अ कर्व इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो और विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अगर उस फिगर को आप बना पा रहे हो, तो दैट इज अ कर्व। बढ़ते हैं सेकेंड। तो कर्व का ही आगे पार्ट है ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व क्या है? ओपन कर्व में आप सिंपल ये फिगर ले लीजिए, अगर मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, मीट नहीं हो रहा है, तो दिस इज ओपन कर्व। मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो ये तो हो गया कर्व, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है मीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको पॉइंट ए ले लेता हूँ और पॉइंट बी ले लेता हूँ, पॉइंट ए और बी एक ही पॉइंट पे नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ये मीट नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज अ ओपन कर्व। सेकेंड फिगर सिमिलरली आप कंफर्टेबली ड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो ये है कर्व। बट क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी मीट नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ ओपन कर्व। सिमिलरली थर्ड फिगर अगर हम लेते हैं, कंफर्टेबली मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो दिस इज अ कर्व, क्योंकि पॉइंट ए एंड बी डू नॉट मीट, तो ये क्या है? ओपन कर्व। सरल भाषा में एक कर्व जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं ओपन कर्व। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। तो क्लोज कर्व उसका बिल्कुल अपोजिट है ओपन कर्व का, तो अ कर्व दैट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वो है क्लोज कर्व। अगर मैं इस पॉइंट ए को ले लेता हूँ और यहाँ से इस फिगर को स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो ये हो गया कर्व। हमने पढ़ा था कर्व, अगर मैं कुछ भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ ऑन अ प्लेन पेपर विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो वो हो जाता है कर्व। अब कर्व में आगे ये क्लोज कर्व कब बनता है? जब
हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। हमने फिगर यहाँ से स्टार्ट किया और एंड भी यहाँ पे हो रहा है पॉइंट ए, और पॉइंट ए जो है आपका वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, यहाँ पे मीट हो रहे हैं आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो दिस इज अ क्लोज्ड। सिमिलरली इस फिगर में आप देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आई कैन ड्रॉ दिस फिगर, तो दिस इज अ कर्व, और क्योंकि ये इस पॉइंट में मीट हो रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो दिस इज अ क्लोज्ड। थर्ड फिगर में कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, अगर फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, तो दिस इज अ कर्व, और क्योंकि आपका ये जो पॉइंट ए है यहीं से मैंने फिगर को स्टार्ट किया और यहीं पे मेरा फिगर एंड हो रहा है, तो दिस इज अ क्लोज कर्व। तो हमारे पास जो ओपन कर्व है उसमें हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, जहां से फिगर स्टार्ट हो रही है वहीं पे फिगर हमारी एंड नहीं हो रही है, तो दैट इज ओपन कर्व। और क्लोज कर्व, यहां से मेरा फिगर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे मेरा एंड भी हो रहा है, तो दैट इज अ क्लोज कर्व। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, सिंपल क्लोज कर्व। तो आपने देखा कि मेरे पास अगर मैं ये फिगर लेता हूं तो यहां पे मेरी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, लाइंस दोनों मीट हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो ये होता है इंटरसेक्ट, कि दो लाइंस मेरी जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब सिंपल क्लोज कर्व में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लोज कर्व है जिसको लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। ये पहले तो मैं फिगर यहां से ड्रॉ करता हूं, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो सिंपल भाषा में इसको हम कहेंगे कर्व। आप देखिए यहां से मैंने फिगर को स्टार्ट किया और यहीं पे एंड किया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये है क्लोज कर्व। अब ये क्लोज कर्व मेरा सिंपल क्लोज कर्व कब बनेगा, अगर मेरा कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट होके आगे बढ़ नहीं रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन मेरा सेगमेंट बढ़ नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है आपस में, तो दैट विल बी अ सिंपल क्लोज कर्व। आप देखिए यहाँ पे मेरा जो फिगर है उसमें कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट होके आगे नहीं बढ़ रही हैं, मीट हो रही हैं बट आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो दैट इज सिंपल क्लोज कर्व। सिमिलरली ये फिगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो दिस इज अ कर्व। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां से फिगर को स्टार्ट किया था और यहीं पे मेरा फिगर एंड हो रहा है, तो दिस इज अ क्लोज कर्व। क्योंकि फिगर में कोई भी लाइंस आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, काट के आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप देखिए मीट हो रही हैं बट आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ इस तरीके से लाइंस कट नहीं रही हैं, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉलीगन। तो पॉलीगन, अगर हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व है और वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे हमारे पास दो टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स, ये हम आगे बढ़ेंगे। बट पॉलीगन्स को हम डिफाइन करते हैं बाय इट्स साइड्स। जैसे हमारे पास अगर एक पॉलीगन 3 साइडेड पॉलीगन है तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगल,
फोर साइडेड हमारे पास पॉलीगन है, ये देखिए 4 साइडेड पॉलीगन है, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास 5 साइडेड पॉलीगन है, दिस तो ये हमारे पास जो है वो है पेंटागन। इवन दिस फिगर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। तो 3 साइडेड इज ट्रायंगल, 4 साइडेड फिगर polygon is quadrilateral, 5 sided figure is pentagon, and 6 sided polygon is hexagon. तो ये है हमारे पास डेफिनेशन पॉलीगन की, कि भाई हमारे पास अगर सिंपल क्लोज कर्व है, हमने पहले पढ़ा था सिंपल क्लोज कर्व, जो कर्व सिंपल क्लोज कर्व कैसे बनता है, हमारे पास ये है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दिस इज अ क्लोज कर्व। क्योंकि कहीं भी लाइंस हमारे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं आपस में, तो दैट इज सिंपल क्लोज कर्व। और अगर ये सिंपल क्लोज कर्व सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के साथ बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की तरफ जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास ये फिगर है जो वो सिंपल क्लोज कर्व तो है, ये दिस फिगर इज सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसलिए वो सिंपल क्लोज कर्व है। बट दिस इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि ये जो सिंपल क्लोज कर्व है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के साथ नहीं बना हुआ है, तो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ पॉलीगन, दिस इज सिंपल क्लोज कर्व बट नॉट अ पॉलीगन। बट अगर ये हम एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास ये सिंपल क्लोज कर्व है, बट क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स के साथ बना हुआ है, आप देखिए ये एक लाइन के साथ ये जो पॉलीगन ये कर्व डिजाइंड है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। इफ अ सिंपल क्लोज कर्व इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, अगर हमारे पास एक सिंपल क्लोज कर्व है और वो लाइन सेगमेंट्स के साथ बना हुआ है, तो उस फिगर को हम कहेंगे पॉलीगन। आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन हमें समझ आ गया कि क्या है, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब हमारा वही फिगर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक पॉलीगन जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कब बनता है, अगर हमारे इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास, जो एंगल्स विद इन द बाउंड्री हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ये फिगर लेता हूँ तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 हैं, तो दैट पॉलीगन विल बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। हमारे पास ये जो फिगर ड्रॉन है, आप देखिए दिस इज अ, हमने डिस्कस किया था पिछले फिगर में, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी हाँ यस क्वाड्रिलेटरल, और क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हैं, तो दिस पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन।
अ पॉलीगन whose all interior angles are less than 180 degrees are called convex polygons. बढ़ते हैं आगे. तो कॉनकेव पॉलीगन, तो what do we mean by concave polygon? A polygon whose at least one interior angle is greater than 180 degree or more than 180 degree is called a concave polygon. तो अगर हम इनमें से कोई भी फिगर लेंगे तो वो कॉनकेव पॉलीगन का एग्जाम्पल है. तो आप यहाँ पे लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है. तो आप यहाँ पे भी लेंगे तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो these figures are example of concave polygons. हमारे पास एक पॉलीगन है, हमें पॉलीगन समझ आ गया क्या है. आगे पॉलीगन में कॉनकेव पॉलीगन क्या है, जिसका एक भी अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉलीगन जो कहलाता है कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. रेगुलर पॉलीगन, व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर पॉलीगन? तो एक पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन. अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं. इन दिस एग्जांपल ट्रायंगल ले लेते हैं. अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो दिस ट्रायंगल विल बी अ रेगुलर पॉलीगन. तो 3-sided पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. तो यहाँ पे अगर इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दिस विल बी अ रेगुलर पॉलीगन. इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल, अगर चारों एंगल्स इक्वल हैं और चारों साइड्स भी इक्वल हैं आपस में तो दिस विल बी अ रेगुलर पॉलीगन. स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन. अब अगर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्या हमारा रेक्टेंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है? अगर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्या वो हमारा रेगुलर पॉलीगन है? आप देखिएगा, जो लेंथ्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और ब्रेड्थ आपस में इक्वल होती हैं, बट चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है. तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ. तो दिस रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन. बढ़ते हैं आगे. तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं. तो हमने अभी जाना कि कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है, पॉलीगन क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है. अब हमें अपनी नॉलेज लगा के यहाँ पे ये बताना है कि ये फिगर्स में हमारे पास कौन सा सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज कर्व है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट फिगर हम लेते हैं. तो हमें पहले बताना है कि ये सिंपल कर्व है कि नहीं. तो सिंपल कर्व के लिए सिंपली अगर हम पेंसिल से ड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल
तो दिस इज अ कर्व। क्योंकि आप देखिए यहां पे आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं लाइंस, तो दिस विल बी अ सिंपल कर्व। यस, दिस इज अ सिंपल कर्व। अब क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? बिल्कुल ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं इस फिगर को, एंड भी इसी पॉइंट पे हो रहा है, तो दिस कर्व इज अ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। थर्ड इज पॉलीगन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलीगन है कि नहीं है? तो दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व। पहले तो जरूरी है पॉलीगन के लिए कि हमारा फिगर जो है वो सिंपल क्लोज कर्व हो। सेकेंड थिंग इज कि इज दिस फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली? यस, दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो ये सिंपल क्लोज कर्व इज अ पॉलीगन एज वेल। अब बात है कि दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन और अ कॉनकेव पॉलीगन। तो आप देखिए हमारे पास जो एक एंगल है इस पॉलीगन के अंदर, इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 degree. If this interior angle is greater than 180 degree, तो हम इसे कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था कॉनकेव पॉलीगन का? इफ एनी वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो दैट पॉलीगन इज अ कॉनकेव पॉलीगन। तो नॉट अ कर्व, नो, दिस इज अ कर्व। तो सेकंड ऑप्शन, क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल आई कैन ड्रॉ इट। और कहीं भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व। और क्या ये सिंपल कर्व सिंपल क्लोज कर्व भी है? बिल्कुल ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि जहां से भी मैं इस फिगर को स्टार्ट कर रहा हूं वहीं पे ये फिगर आके एंड हो रहा है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी। अब थर्ड ऑप्शन इज, क्या ये मेरे पास जो सिंपल क्लोज कर्व है इज दिस ए पॉलीगन? बिल्कुल, दिस इज अ पॉलीगन एज वेल। क्यों ये पॉलीगन है? क्यों ये पॉलीगन है? क्योंकि दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो ये फिगर जो है पॉलीगन भी है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। थर्ड फिगर इज दिस अ कर्व। पहले तो ये हमें पता करना है कि ये कर्व है कि नहीं है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, बट मेरे को यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है तो इसको लिफ्ट करना पड़ रहा है पेंसिल को। दिस इज नॉट अ कर्व। तो सिंपल कर्व नो, सिंपल क्लोज कर्व नो, पॉलीगन नो, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन नो। तो दिस इज आंसर, नॉट अ कर्व। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, दिस इज अ, मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। तो दिस इज अ कर्व, और ये कर्व जो है सिंपल कर्व है, क्योंकि कहीं भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। तो दिस इज अ सिंपल कर्व।
और क्योंकि इसका कर्व का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व। और दिस सिंपल क्लोज कर्व इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, तो दिस इज अ पॉलीगन। आप देखिए इस फिगर में हमारे पास एक एंगल है जो वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉनकेव पॉलीगन। फिफ्थ फिगर, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। तो दिस इज अ सिंपल कर्व, क्योंकि लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ये कर्व है बट सिंपल कर्व कब बनता है, अगर उस कर्व में लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट ना हो रही हो। तो सिंपल कर्व, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व। अब क्या ये पॉलीगन है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों नहीं पॉलीगन है? क्योंकि दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये जो फिगर है हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट्स के साथ नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये जो फिगर है दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व बट नॉट अ पॉलीगन। सिक्स फिगर सेम, मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं इसको विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, और क्योंकि हमारे पास कहीं भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। और क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व। बट नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन क्यों नहीं है ये फिगर? क्योंकि दिस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास फिगर सिंपल क्लोज कर्व है बट पॉलीगन नहीं है। सेवंथ फिगर सेम, मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, बट स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, कहीं भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगन। ये हमारे पास जो फिगर है वो पॉलीगन नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एट फिगर, देखिए आप यहां से अगर स्टार्ट कर पा रहे हैं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ड्रॉ कर पा रहा हूं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, तो दिस इज अ कर्व। और ये क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है लाइंस का, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? नहीं, क्योंकि अगर मैंने इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो मेरा जो फिगर एंड हो रहा है वो पॉइंट बी पे एंड हो रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। और क्या ये पॉलीगन है? अगर ये फिगर सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है तो पॉलीगन तो होगा ही नहीं, राइट? होपफुली अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। फर्स्ट फिगर में आपका ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है, मतलब ऑप्शन 1 को भी सेटिस्फाई करता है। सिंपल क्लोज कर्व भी है, यस है। सेकंड ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड पॉलीगन, यस। फोर्थ कॉन्वेक्स पॉलीगन, नो। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सारे एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स वो 180 से छोटे नहीं हैं, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, यस, ये कॉनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सिंपल कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है।
सिंपल क्लोज कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलीगन को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉनकेव पॉलीगन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, तो यस फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज सिंपल कर्व। सेकंड सिंपल क्लोज कर्व को भी कर रहा है, थर्ड पॉलीगन को भी कर रहा है, और फोर्थ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये पॉलीगन, वाई दिस पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि हमारे पास ये जो फिगर है सेकेंड फिगर, इसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, तो दिस पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। थर्ड, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, तो दिस इज नॉट अ कर्व। तो ये सिर्फ सिक्स पार्ट को ही सेटिस्फाई कर पा रहा है, नॉट अ कर्व। अगर ये कर्व नहीं है तो आगे ना वो सिंपल कर्व होगा, ना सिंपल क्लोज कर्व होगा, ना पॉलीगन होगा, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव का क्वेश्चन नहीं है। नॉट अ कर्व तो खत्म। फोर्थ इज यस सिंपल कर्व, सेकंड यस सिंपल क्लोज कर्व भी है फोर्थ फिगर, ये वाले फिगर की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो थर्ड पॉलीगन भी है, फोर्थ कॉन्वेक्स पॉलीगन, नो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री नहीं है, एक एंगल हमारे पास मोर देन 180 डिग्री है, तो दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। तो फिफ्थ पार्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये हमारे पास सिंपल कर्व है, फिफ्थ इज दिस वन, तो सिंपल कर्व को कर रहा है, सिंपल क्लोज कर्व को भी कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस फिगर को वहीं पे एंड कर रहे हैं इस फिगर को, और लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो सिंपल क्लोज कर्व है ये। थर्ड, इज दिस अ पॉलीगन? नो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। वाई? क्योंकि ये जो फिगर बना हुआ है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। तो सिक्स्थ इज दिस फिगर, ये फिगर जो है सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। वाई? क्योंकि हम जब पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल इस फिगर को कंप्लीट कर पा रहे हैं हम, और कहीं भी लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। क्या सिंपल क्लोज कर्व है ये? बिल्कुल सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि जहां से हम इस फिगर को स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे हम एंड भी कर रहे हैं, तो सिंपल क्लोज कर्व है। थर्ड इज पॉलीगन, नॉट अ पॉलीगन। वाई दिस इज नॉट अ पॉलीगन? क्योंकि दिस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सेवंथ फिगर, तो सेवंथ में आप देखिए, तो दिस इज, अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस फिगर को विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूं, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल मैं इस फिगर को ड्रॉ कर पा रहा हूं, तो ये कर्व है, क्योंकि लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं आपस में, तो सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस फिगर को, पॉइंट ए से अगर ले लेता हूं तो इस फिगर को वहीं पे मैं फिनिश भी कर पा रहा हूं, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व एज वेल। थर्ड, इज दिस अ पॉलीगन? नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के साथ नहीं बना हुआ है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। तो एट्थ फिगर, अगर मैं फिगर को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो एंड मेरा यहां पे हो रहा है, तो पॉइंट ए एंड बी, तो ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं फिगर को विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल ड्रॉ कर पा रहा हूं। सेकेंड थिंग, लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, तो दिस इज सिंपल कर्व।
सिंपल क्लोज कर्व, बिल्कुल ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि सॉरी नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से मैं फिगर को स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे फिगर एंड नहीं हो रहा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहां पे हमारे पास डिफरेंट है। तो दिस इज अ सिंपल कर्व बट नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। अगर ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं है। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। थैंक यू।